रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही दोस्तों दिमाग में आता है हैवी बाइक्स, लाउड एग्जॉस्ट और क्लासी फील। लेकिन अब दुनिया पूरी तरह से बदल रही है और अब ईवी का ज़माना आ चुका है और इसी रेस में अब रॉयल एनफील्ड भी शामिल है। रॉयल एनफील्ड ने सोचा भाई कब तक हम अपने हैवी इंजन्स, लाउड एग्जॉस्ट और प्रीमियम फील वाली बाइक्स बनाते रहेंगे, कुछ हमें भी अलग ट्राई करना पड़ेगा। तो भाई रॉयल एनफील्ड ने सोचा कि भाई हमने कभी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई नहीं, तो इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करते हैं। तो भाई इसीलिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फी C6 को लॉन्च कर दिया है। तो ये बाइक कैसे होने वाली है, इसके लुक्स के बारे में बात करेंगे, इसके डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। फ्लाइंग फी C6 भाई रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बाइक। भाई बहुत सारी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे जब ये बाइक रोड पर चलेगी, कोई इसको चलाएगा तो भाई मज़ा ही आएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले भाई इसकी बैटरी, कितना रेंज इसकी बैटरी आपको देती है, कितनी टॉप स्पीड रहने वाली है, इसके लुक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। और कंपेयर करेंगे कि भाई आज से 5 साल बाद ईवी का ज़माना होने वाला है या पेट्रोल का, और क्या आपको ईवी बाइक पर शिफ्ट होना चाहिए या अभी भी पेट्रोल बाइक बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बने रहना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लुक्स और डिज़ाइन की। और भाई सच बोलूँ तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स जैसी बिल्कुल नहीं है। भाई इसका डिज़ाइन रेट्रो प्लस फ्यूचरिस्टिक है, मतलब आपको पुरानी रॉयल एनफील्ड जैसा फील भी आएगा और फ्यूचरिस्टिक वाला भी फील आने वाला है। तो भाई ये बाइक्स दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। भाई मैं थोड़ा शॉक हूँ यहाँ पर। अगर आप फ्लाइंग फी C6 जो रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बाइक है, अगर आप इसका फ्रंट देखो तो इसमें आपको गिल्डर सस्पेंशन देखने को मिलता है। मतलब फ्यूचर पे ध्यान है, ईवी बाइक है और गिल्डर सस्पेंशन इस बाइक में आपको दिया गया है। भाई गिल्डर सस्पेंशन पुरानी बाइक्स में आया करता था। सोचो रॉयल एनफील्ड ने अपनी फ्लाइंग फी C6 को फ्यूचर के लिए बनाया है, क्योंकि ईवी का ज़माना है और फ्यूचर भी ईवी का रहने वाला है। लेकिन जो कंपनी ने इसमें सस्पेंशन दिए हैं भाई, वो दिए हैं गिल्डर सस्पेंशन, जो कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो बाइक्स आती थी ना उसमें यूज़ होता था। मतलब बहुत पुराने सस्पेंशन कंपनी ने इस बाइक में लगाए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? तो भाई ये मुझे भी टॉपिक थोड़ा सा एक्साइट कर रहा था कि भाई ऐसा क्यों किया कंपनी ने, रॉयल एनफील्ड भाई क्यों किया, है ना। तो भाई मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि भाई इसके पीछे 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला, भाई इस बाइक को यूनिक लुक देने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से, जो कि भाई इस बाइक में सूट भी कर रहा है ना। दूसरा कि भाई बेटर स्टेबिलिटी, भाई गिल्डर सस्पेंशन एक बेटर स्टेबिलिटी राइडर को प्रोवाइड करती है ना। तीसरा जो पॉइंट मुझे लगता है कि भाई बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग हो जाती है। भाई गिल्डर सस्पेंशन बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए भी भाई गिल्डर सस्पेंशन का नाम आज भी लिया जाता है। तो भाई मुझे लगता है, क्योंकि भाई जो नॉर्मल सस्पेंशन होते हैं ना भाई, अगर आप तेज़ गड्ढे से अगर बाइक को ले जाते हैं ना तो वहाँ उसका लीक हो जाता है, ऑयल लीक हो जाता है। बट गिल्डर सस्पेंशन में ऐसा नहीं है भाई, ये रफ एंड टफ है। तो भाई मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने फ्यूचर के साथ भाई बाइक की स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया है, लुक पे ध्यान दिया है और बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दिया है। तो भाई शायद ये 3 रीज़न हो सकते हैं भाई। और इसके अलावा कोई और रीज़न होगा कि गिल्डर सस्पेंशन यूज़ क्यों किया है भाई कंपनी ने अपनी फ्लाइंग फी C6 में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई अब बात करते हैं असली पावर की, बैटरी की। भाई बैटरी इसमें 3.91 किलोवाट की मिलती है, जो कि आपको रेंज अप्रॉक्स 150-160 के बीच देगी अगर आप फुल चार्ज करके चलाते हैं। और भाई सबसे शॉकिंग बात ये है कि भाई ये 0 to 60 सिर्फ 3.69 सेकंड में करती है। और अगर फ्लाइंग फी C6 की टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वो रहने वाली है 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको फ्लाइंग फी C6 देने वाली है, जो कि एक डिसेंट स्पीड है एक ईवी व्हीकल के हिसाब से। और जो सबसे शॉकिंग बात ये है अगेन कि भाई 0 to 60 ये 3.69 सेकंड में आपको कंप्लीट करके देती है। मतलब जो भाई इसका एक्सेलरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और वैसे भी ईवी व्हीकल्स चाहे वो कार हो या बाइक हो, उनका एक्सेलरेशन हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भाई ये बाइक मतलब सिटी के लिए तो परफेक्ट है भाई, है ना। आपको अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं, जैसे गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली जैसे ट्रैफिक में आप फंसते हैं, तो भाई आपको पेट्रोल का थोड़ा सा चिंता नहीं होगी कि भाई पेट्रोल ज़्यादा फूक रहा है ना। ईवी आपके पास बढ़िया और आपको कोई पेट्रोल की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप कभी कभी इससे हाईवे राइड भी कर सकते हैं। चलिए अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो कि रहने वाला है प्राइस, क्योंकि भाई प्राइस ही डिसाइड करेगी कि बाइक मास ऑडियंस को टारगेट करती है या नहीं। अगर प्राइस ज़्यादा रहेगा तो भाई मास ऑडियंस वो टारगेट नहीं होगी, और अगर डिसेंट रहता है जैसे 2-3 लाख रुपए के अंदर, तो फिर मास ऑडियंस भी ले सकती है इस बाइक को, वरना फिर ये बाइक सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए रहेगी। तो भाई सुनने में ऐसा आ रहा है कि भाई इस बाइक का जो
प्राइस है वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में होने वाला है। तो भाई ये बाइक उनके लिए है भाई जो एक प्रीमियम फील लेना चाहते हैं और साथ में फ्यूचर भी देखते हैं, है ना, क्योंकि आगे आने वाला टाइम भाई ईवी का ही है। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, इंडिया में ईवी का फ्यूचर क्या है? अगर मैं इस पर अपना ओपिनियन दूं तो भाई मुझे लगता है कि जैसे पेट्रोल के प्राइस अभी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट खुद भाई ईवी को पुश कर रही है, इतनी सारी पॉलिसीज़ निकाल रही है कि भाई आप लोग ईवी लो, ईवी लो, ईवी लो। और फिर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई वो भी अभी धीरे धीरे ही बिल्ड हो रहा है। मुझे लगता है कि भाई आज ईवी लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर 5 साल बाद की अगर बात की जाए तो भाई ईवी लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बड़े बड़े ब्रांड आप देख लो, टाटा देख लो, ओला देख लो, एथर देख लो, ऐसे ब्रांड्स भाई ईवी पर काम कर रहे हैं। और अब तो भाई रॉयल एनफील्ड ने भी एंट्री ले ली है अपनी फ्लाइंग फी C6 बाइक लॉन्च करके। तो भाई मतलब साफ है भाई फ्यूचर ईवी है। तो भाई आज नहीं लेकिन आज से 5 साल बाद भाई ईवी ही फ्यूचर रहने वाला है। 2026 में अगर आप बाइक लेने का सोच रहे हो तो भाई क्या आपको ईवी बाइक लेनी चाहिए या आपको पेट्रोल बाइक लेनी चाहिए? तो भाई कंपेयर करते हैं ईवी वर्सेस पेट्रोल। ईवी बाइक के अगर फायदे देखे जाए तो भाई जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी लो है, मेंटेनेंस भी भाई लो है और साइलेंट राइड आपकी रहती है, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं है ना। तो मुझे ये बढ़िया लगता है भाई ईवी का, है ना, आपको एक अच्छी रेंज मिल जाती है भाई। आप अगर ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं तो भाई आपका बहुत पैसे भी बच जाते हैं आपके। वहीं अगर नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि भाई जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी देर लगाती है ईवी चार्ज होने में, और जो पार्किंग स्टेशन है वो भी काफ़ी कम रहते हैं, काफ़ी रश रहता है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से बहुत आपका टाइम जाता है। तीसरा मुझे लगता है कि भाई आप ईवी बाइक्स को लॉन्ग राइड पर नहीं ले जा सकते हैं, बार बार चार्जिंग की टेंशन रहती है ना, और पहाड़ों पे वैसे भी थोड़ी दिक्कत रहती है भाई चार्जिंग की। तो मुझे लगता है कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो ईवी को अच्छा ही बनाते हैं और थोड़ा सा बुरा ही बनाते हैं। लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ कि आज से कुछ साल बाद ये सारी जो चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में बदल जाएंगी। अगर पेट्रोल बाइक के फ़ायदे देखे जाए तो भाई सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि भाई लॉन्ग रेंज आपको मिल जाती है, इजी रिफ्यूल, आप कहीं से भी आप फ्यूल डलवा सकते हो। और भाई तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, फील आती है इंजन की, लगता है कि भाई कुछ चला रहे हैं। जैसे ईवी साइलेंट रहती है ना, वैसे पेट्रोल में नहीं होता भाई, पेट्रोल में मतलब फील आता है भाई। अगर फील के लिए आप ले रहे हो तो भाई पेट्रोल बेस्ट। नुकसान यही है भाई पेट्रोल बाइक को रखने का भाई, फ्यूल, बस एक ही रीज़न मुझे लगता है भाई फ्यूल, बाकी तो ठीक है, बाकी सब चंगा सी, बट फ्यूल के प्राइस अगर थोड़े से कम हो जाए तो भाई बेस्ट है। भाई सिंपल सा है, देखो अगर आप सिटी राइड करते हो और कभी कभी हाईवे राइड भी करते हो तो भाई आपके लिए ईवी बेस्ट होने वाली है। और अगर आप सिर्फ लॉन्ग राइड करते हो तो भाई अभी भी पेट्रोल किंग है भाई, आप पेट्रोल बाइक ही ले लो। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको रॉयल इनफील्ड की ये फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फी C6 कैसी लगी। तो भाई ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी भाई ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और भाई राइड करते रहें।